यह हमारी वाली बिरादरी का है, यह है बिरादरी ब्रह्मचारियों की। तो ये ब्रह्मचारी है और आज इसको पूरी दीक्षा ही दे देते हैं। अपने यहाँ तो घरों में तो वो पगड़ी देते हैं और हमारे यहाँ चद्दर उड़ा देते हैं। तो आज इसको ये ब्रह्मचर्य की पूरी चद्दर उड़ा देता हूं, आगे तक का इंतजाम हो गया है। ताली एक बार जोरदार हो जाए हमारे भाई चक्रवर्ती के लिए। ये हिंदी और कन्नड़ दोनों को बहुत अच्छा जानता है और ऐसे ही हम सबको भारतीय भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। मैंने बार बार कहा है। हाँ? तो ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ओ कहीं नमस्कार कहीं नमस्कारಗಳು दोनों है ना। और वणक्कम शुरू करो अब। एक बार ऐसे ही भाई हमारे सारे ना पूरे देश से खड़े हो रहे हैं। ये तो मैंने कहा उसका एक नमूना है चक्रवर्ती। हाँ? ऐसे भी नाम चक्रवर्ती है और ऐसे भी पूरे कर्नाटक में इसलिए पूरा लंगोट घुमा रखा है हनुमान जी वाला। आज सब हम लोग युवा जो यहाँ है, किरण जी के वक्तृत्व सुनने के बाद मुझे लग रहा है भारत फिर जागने लगा है। थोड़े दिन के पीछे ऐसे लग रहा था कि कुछ सूरज के आगे थोड़ा बहुत क्लाउड्स आ रहे हैं, लेकिन आज फिर लग रहा है कि भारत फिर जागृत हो जाएगा और 2012 का जो लक्ष्य हमारा है, जिसको अरविंद जी कहते थे, योगी अरविंद जी कहते थे, 2012 तक तो वो विप्लव का काल होगा, 2012 के बाद वो भारत का काल होगा। जो भारत का काल वो आने लगा है, ऐसे तो हमें विश्वास लग रहा है। आप पीछे देखें तो इतने सारे बहुत बड़ी हस्ती है, उनमें से एक है खुदीराम बोस। मैं सुबह से आगे बैठ के उसके फोटो देख रहा था। इतना छोटा आदमी था, 14 साल में 14-15 साल उसी के आसपास था। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश के लिए जब प्राण गंवाने के लिए तैयार हुए थे और उनके कारण हम सबको आज आजादी मिला है, तो हम क्यों आजादी गंवाए। करतार सिंह सराभा को आप थोड़ा याद कीजिए, जो भगत सिंह को भी प्रेरणा दिया था उसने। ऐसा करतार सिंह सराभा जिसने भी 16 साल में अपना जान गंवाया था। हमारे रक्त में है ना वो करतार सिंह का खून, हम में बह रहा है। हमें जो रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, वो खुदीराम बोस की खून है। तो हम क्यों लड़ाई से पीछे हटे। जो भी हो हम एकजुट होंगे और हम इस लड़ाई में भाग लेंगे। इसी चिंतन को हमें करना है। लेकिन आज आप सोचो कैसा हो गया इस देश। दीदी भी बहुत बोल रही थी, बाबा जी भी बहुत बोलते हैं, इतना लूट करके रखे। एक ही 2G स्कैम में 1,76,000 करोड़ का लूट हो गया है। मैं थोड़े दिन पहले विकिपीडिया में पढ़ रहा था कि ब्लैक मनी कौन से लोगों ने कितने कितने रखा है। विकिपीडिया में एक फैमिली के बारे में लिखा है, उस सिर्फ एक फैमिली का टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ है। ये विकिपीडिया का अनाउंसमेंट है, बाकी सब छोड़ दीजिए। सिर्फ अगर अधिकृत बात आपको चाहते हैं तो 1 लाख करोड़ है। मैंने ऐसे ही सोचा 1 लाख करोड़ कितना होता है। अगर आप लोग 5 लाख हर रोज खर्चा करें तो 1 लाख करोड़ खर्चा करने में आपको कम से कम 300 साल चाहिए। हर रोज 5 लाख करोड़ खर्च करने, 5 लाख खर्च करने से भी 300 साल बाद आपका 1 लाख करोड़ खर्चा हो जाएगा। तो 30 पीढ़ी के लिए जितना उनको चाहिए वो रख के जाते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता है, फिर भी लूटते ही रहते हैं। इनके आगे हमको आज खड़ा होना चाहिए और हम ऐसे खड़ा होंगे तो हमारे जो नारे हैं उससे ही ये लोग डर के भाग जाएंगे। ऐसे एक नारे देंगे, हमारा नारा ऐसा हो तो नारा सुन के ही ये लोग भाग जाएंगे। अगर ऐसे हिम्मत हम में है तो हम जीत जाएंगे और जरूर जीत जाएंगे। जो बाबा जी आज बता रहे थे कि हम तो आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हम मरने वाले में से नहीं, हम देश के लिए जीने वालों में से है। हम देश को बता देंगे और हम जिएंगे देश के लिए। तब तक जिएंगे जब तक ये देश सबके लिए नहीं बनेगा, तब तक हम जिएंगे। ऐसे चिंतन हम सबको करना है। मेरे दोस्तों, आज एक बार हम हमारे कंठ से एक ऐसा घोषण देंगे, एक ऐसा नारा देंगे तो पूरा ग्राउंड हिल जाए। एक बार मेरे साथ घोषण दे दो, नारा दे दो, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। तो ये तो आपने एक सैंपल देखा है युवाओं का, एक नमूना है। एक एक व्यक्ति, एक एक युवा ऐसे आदर्शों को लेकर के जी रहा है
कि शक्ति हमारी और उपभोग कोई और कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। को हम काच में शक्ति ही इति चिंतित मोह मोह। जिस दिन भारत को भारत का हक मिल जाएगा, पूरी दुनिया में भारत का झंडा बुलंद होगा और यह हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। यह हमारा गौरव होगा। पतंजलि आयुर्वेद